नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होती हैं और कहाँ पर यूज हैं, हम इन सारी बातों पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ट्रैवलिंग सेल्समैन असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही एक स्पेशल रूप है। ठीक है कि भाई जैसे हम असाइन करते हैं काम तो वैसे ही असाइन होगा, लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन की जो प्रॉब्लम है इनमें हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह नहीं कर सकते। एक साइकिल हमारा पूरा होना चाहिए, जैसे कि एक सिटी से स्टार्ट करके कोई भी सेल्समैन जितनी भी सिटी है सभी सिटी से विजिट करे और देन फिर अपनी होम सिटी आए, है ना। बीच में किसी भी प्लेस को दो बार नहीं वो विजिट कर सकता, तब तक मतलब सभी सिटी को एक एक बार ही विजिट करेगा और सबको विजिट करेगा, देन फिर वो वापस यहाँ आएगा। दो बार भी विजिट नहीं कर सकता, समझ में आया है। और ऐसा नहीं कि भाई इनमें से कोई सिटी बीच में छोड़ जाए और फिर अपनी होम सिटी पर पहुंच जाए। तो हम सारी बातें समझाएंगे, अभी देखिए। तो देखिए, ए ट्रैवलिंग सेल्समैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम सिटी। तो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन कहाँ से स्टार्ट होता है? अपनी होम सिटी से चलना स्टार्ट होगा। एंड रिटर्न बैक्स विजिटिंग ईच सिटी। जैसे यहाँ पर कोई भी सिटी है ABCDE, ये 5 सिटी है। ठीक है, तो होम सिटी ये है जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन की, तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है। तो ये क्या है कि एक ट्रैवलिंग सेल्समैन स्टार्ट हिज होम सिटी एंड रिटर्न्स बैक विजिटिंग ईच सिटी। ये यहाँ से इसने मतलब स्टार्ट किया है चलना, तो यहाँ पर भी जाएगा, इस सिटी में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, देन वापस आएगा ये। ठीक है, अगर हाँ ये है कि ये यहाँ पे ले जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ऑर्डर की कोई बात नहीं, किसी भी सिटी में दो बार नहीं जा सकता। ठीक है, और भाई या फिर किसी सिटी को बिना विजिट करे वापस अपने होम टाउन नहीं आ सकता। तो इस तरह से है कि एक साइकिल ये इस तरह से ए से C में चला गया, C से D में, D से फिर B में, B से फिर E में, और फिर सारी सिटी विजिट। देखिए ABCDE, तो अब A में आ सकता है। तो इस तरह से साइकिल की बात हो रही है ना। बीच में कोई भी C या DD इस तरह से दो बार विजिट नहीं हो सकती सिटी, ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है इस चीज़ में कि ABCDE और यहाँ पर भी सेम ABCDE चलेगा, है ना, कि वर्कर जॉब्स की बात नहीं है। तो यहाँ है वही यहाँ चलेगा। ठीक है, और जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 है तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 ही चलेगा। तो ये है भाई। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि अपनी होम सिटी से चलेगा और रिटर्न बैक विजिटिंग ईच सिटी, तब वापस आएगा जब वो क्या कर जाएगा, विजिट करेगा ईच सिटी को। शो दैट, ताकि हमारी जो टोटल डिस्टेंस रहे वो भी कम रहे, कॉस्ट लगे वो भी कम लगे, टाइम है वो भी कम लगे। ठीक है ना, इस कारण से जो भी हम ये कवर करें ये सारी चीज़ें क्या रहे, मिनिमम रहे। आया ना समझ में? तो ये है भाई, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सिटी से चलेगा और विजिट करके आएगा प्रत्येक सिटी को, ताकि दो बार कोई भी किसी को सिटी को नहीं वो मतलब विजिट करेगा, क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट वो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि गोइंग सेम प्लेस टू सेम प्लेस इज नॉट अलाउड। तो ये बताया कि भाई जैसे A से ये वापस A में ही है, या A से B में चला गया फिर वापस, इस तरह से अलाउड नहीं है। या फिर A से E से फिर वापस A, मतलब एक ही सिटी विजिट की, बाकी की सिटी बच गई। या A से B से C और फिर वापस E, या फिर A। तो एक अब D सिटी बची हुई है इसमें, है ना भाई। ABCD मतलब कोई भी सिटी विजिट किए बिना नहीं रहनी चाहिए और सभी एक बार ही विजिट होनी चाहिए। तो ये है, तो मतलब सेम प्लेस टू सेम प्लेस नॉट अलाउड है, ये कुछ रूल हैं। ए प्लेस इज विजिटेड ट्वाइस, कोई भी प्लेस दो बार हमें विजिट नहीं करना। बिफोर द टूर ऑल प्लेस इज कंप्लीटेड, तो दो बार तभी करेंगे, जैसे यहाँ से A से चलना स्टार्ट किया तो बीच में A नहीं आना चाहिए। तो पूरा साइकिल कंप्लीट, सारी सिटी विजिट होने के बाद देन पूरा टूर कंप्लीट होने पर यहाँ पर आएगा वो। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ में आया कि रूल क्या है कि सेम से सेम में नहीं जा सकता, दो बार नहीं विजिट कर सकता। क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि हमारा डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट सब हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब यूज कहाँ पर है जिनका?
यूज देखिए, जैसे स्कूल बस रूट है या कोई भी बस रूट है, स्कूल के अलावा कोई भी वैसे भी ट्रेन बस है, तो उनमें क्या है कि कोई भी रूट है उसका, है ना, यहाँ पर 4 5 6 जंक्शन, 4 जंक्शन है, ठीक है, तो वो इस जंक्शन पर फिर इस जंक्शन पर फिर इस पर, ये नहीं कि भाई इस पर आकर वापस यहाँ आ जाए, है ना, तो सभी जंक्शन को पार करेगी, यहाँ तक जाकर फिर वापस यहाँ पर आएगी। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से जो रूट है उस रूट को, उस टूर को कंप्लीट करेगी। देन ये नहीं कि भाई यहाँ तक के बच्चे लिए या यहाँ तक की सवारी ली वापस फिर यहाँ चला जाए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ की भी सवारी लेगी, यहाँ की भी, यहाँ की भी, यहाँ की भी और यहाँ की भी, देन फिर वापस वहाँ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से एक रूट कंप्लीट होगा। तो केबल कनेक्शन में भी इसी तरह से भाई पोस्टल डिलीवरी, जो डिलीवरी वाले हैं, है ना, कि भाई मान लो इसी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ से डिलीवरी स्टार्ट की है तो इस सिटी में भी, इस सिटी में भी, इसमें भी, ये नहीं कि भाई वापस चला जाए, इस सिटी में भी डिलीवरी करेगा, इसमें भी करेगा, देन वापस, ये नहीं कि भाई यहाँ पर डिलीवरी करके वापस इसमें आ जाए, वो भी 2 बार भी नहीं अलाउड है। तो एक बार सब में डिलीवरी करेगा, देन अपनी होम सिटी जाएगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इंस्पेक्शन, तो ये है इंस्पेक्शन, केबल कनेक्शन, बस रूट और पोस्टल डिलीवरी, ये यहाँ पर ट्रैवलिंग सेल्समैन का यूज होता है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, असाइनमेंट प्रॉब्लम का ही एक मेन रूप है। ये आया है समझ में यहाँ तक। तो ये तो हुआ भाई इंट्रोडक्शन। अब इस टॉपिक को हम एक अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं और नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो क्या है कि हमने रूल पढ़ा था कि सेम जो यहाँ मिलेगा यहाँ भी वही मिलेगा, ABCDE, तो यहाँ भी वही मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो वहाँ भी PQR, है ना, सेम। तो ध्यान दीजिए। और एक रूल और पढ़ा था कि सेम प्लेस टू सेम प्लेस गोइंग नॉट अलाउड, सेम प्लेस टू सेम प्लेस नहीं जाएगा। तो इस कारण से यहाँ E to E या D to D या C to C ये नहीं जाएगा, तो इन्फिनिटी है ना। तो अब देखिए, तो अब हमारा यही काम है कि भाई हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं। थ्योरी वही है, इसमें हंगेरियन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं हम, और GE। तो देखिए यहाँ से सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है, सबसे सब्ट्रैक्ट करते चले, इन्फिनिटी में से कुछ जोड़े घटाएं, कोई फ़र्क नहीं होना, 1 4 6 0, ठीक है। देन फिर यहाँ पर चेक करें भाई, इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो सबसे सब्ट्रैक्ट करते चले 4, इन्फिनिटी में कोई फ़र्क नहीं होना, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करूँगा 1, यहाँ 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और सिंपली यहाँ 2 से 2 गया 0, है ना। रो रिडक्शन हम करवा रहे हैं, आपको आता है अच्छी तरह से। तो 4 है यहाँ मिनिमम, सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर तो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी ही आएगा, यहाँ पर 4 में से 4 गया 0, और यहाँ 7 है और 4 हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो बचेगा 3। यहाँ सबसे मिनिमम 4 है तो 8 0 2, और इन्फिनिटी में से कोई फ़र्क नहीं होगा, और जी यहाँ 4 था तो 1, है ना। अब यहाँ देखिए सबसे मिनिमम 1 है तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 1 7, और जी इन्फिनिटी, तो एच ही रहना, तो ये इन्फिनिटी। अब एलोकेट करें, एलोकेट अभी नहीं कर सकते हैं ना, तो कॉलम रिडक्शन का बड़ा स्टेप भी आपने करके दिखाना है। कॉलम रिडक्शन हो सकता है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है, तो होगा। तो भाई अब हम करते हैं कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन करेंगे तो सबसे मिनिमम एलिमेंट 0 है तो रिपीट होगी, इन्फिनिटी 4 8 और 0, ये भी रिपीट ही होगी, 1 इन्फिनिटी 0 होगी तो रिपीट हो जाएगी, है ना, क्योंकि मिनिमम वही रहेगा। और भाई यहाँ से सबसे मिनिमम 1 है तो 1 सबसे सब्ट्रैक्ट करते चले तो 3 0, इन्फिनिटी तो एच जी रहना है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर जी 0। देन यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर 0 है तो रिपीट करें 6 6 0 इन्फिनिटी और 7, और 0 है तो रिपीट करें 0 0
3 1 और इन्फिनिटी। तो ठीक है, तो हम क्या करते थे, वी चूज, स्टेप 1 हमने किया है, स्टेप 1 क्या है, तो वी चूज या वी सेलेक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो एंड कॉलम्स, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम, है ना। और दिस स्टेप रिपीट इन कॉलम आल्सो, वो तो हमने किया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम वहाँ पर असाइनमेंट करेंगे, वी आइडेंटिफाई दोज रो हैविंग सिंगल जीरो, मेक असाइनमेंट, वहाँ असाइनमेंट करेंगे, एंड कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑल अदर जीरो क्रॉस, है ना। सिमिलरली हम फिर कॉलम वाइज भी यही करेंगे। तो देखिए हमने बताया था, तो यहाँ पर हम असाइनमेंट कर सकते हैं, सिंगल जीरो है तो देन हम यहाँ असाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर सिंगल जीरो बचेगी तो यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, तो देन हम फिर यहाँ असाइन नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ पर सिंगल जीरो है तो यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम असाइन कर देंगे, ठीक है। और देन फिर वही यहाँ पर असाइन हम कर सकते हैं। आया है ना समझ में कि भाई हम इस तरह से सिंगल जीरो पर असाइन कर देंगे। तो हमारे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 5 क्रॉस 5 मतलब 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और 5 ही असाइनमेंट हो चुके हैं हमारे, है ना। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट तो है भाई हमारे, है ना। लेकिन ये अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम होती तो यहाँ तक था ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट, हम लिख देते भाई कि ए को यहाँ पर सी असाइन हुआ है, तो मतलब इसकी कॉस्ट लिख के वहाँ ओरिजिनल से ऐड करके बता देते। अब यहाँ पर कुछ अलग बात है, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन है, यहाँ पर भी हम वैसे लिख कर देखेंगे कि भाई ए को के बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए को असाइन हुई है ECT, ठीक है। फिर ई को चेक कीजिए कहाँ पर है, ई को चेक करेंगे तो ई ये रहा, है ना, तो ई वापस ए पर आएगा। तो भाई ये तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है ना, ये तो भाई क्या हुआ, यहाँ पर ये बीच में जितने भी प्लेस थे B C D इनको तो स्किप ही कर गया, जो B C D इन स्पेस पर गया, हमारा ट्रैवलिंग सेल्समैन नहीं गया, है ना। तो इस कारण से ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। हमने कहा था कि ECT को एक बार तो क्या करेगा, वो विजिट करेगा, देन फिर वो अपने ओरिजिनल प्लेस पर आएगा या होम टाउन पर आएगा। तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है इसका, है ना। तो अगर इस केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्ट के लिए हम ऐसी रो सेलेक्ट करते हैं जहाँ असाइनमेंट नहीं है, वहाँ तो असाइनमेंट है, और प्रॉब्लम में हम कर सकते हैं कनेक्ट। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम यहाँ पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए जीरो से नेक्स्ट हाईएस्ट, जीरो से नेक्स्ट हाईएस्ट, देखिए इसमें क्या है, मतलब 1 2 3 इस तरह से। तो जीरो से नेक्स्ट हाईएस्ट 1 है इसमें अवेलेबल, हाँ है भाई 1 है। अगर 1 नहीं होता 2 होता तो फिर 2 को ले लेते, 4 है तो 4 को ले लेते, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट हाईएस्ट 1 है तो वहाँ पर असाइन करेंगे अब, है ना। तो ये असाइनमेंट हमारी ऑप्टिमल नहीं है। तो अब हम असाइनमेंट कहाँ करेंगे, तो इस केस में हम जीरो से नेक्स्ट हाईएस्ट 1 है यहाँ पर, तो 1 पर असाइन करेंगे, यहाँ असाइन करेंगे, तो देन यहाँ असाइन नहीं कर पाएंगे, दाएँ बाएँ और ऊपर नीचे, तो यहाँ भी असाइन नहीं कर सकते, है ना। 0 और 1 होगा तो हम उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आइए, तो यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते, 2 0 है, यहाँ पर असाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि सिंगल ही 0 है, ठीक है ना। 1 और 0 मतलब अगर 1 और 0 साथ में आएंगे तो हम पहले 0 पर असाइन करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे कि 0 पर हो जाए, नहीं तो फिर 1 पर कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से अगर ये दोनों आए, अगर 0 नहीं आता 1 है तो 1 पर असाइन हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया है। अब देखिए इसके नीचे 0 है या 1 है, उसको क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर 2 0 है, नहीं असाइन कर सकते, यहाँ पर असाइन करेंगे तो यहाँ पर असाइन हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर हम बाई चांस इस लाइन में असाइन नहीं है तो यहाँ असाइन कर दें, तो यहाँ असाइन नहीं कर पाएंगे, है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पर असाइन करेंगे तो यहाँ असाइन इन 1 और 0 पर कहीं असाइन नहीं करेंगे हम, तो फिर हम यहाँ असाइन कर सकते हैं ना, 1 पर असाइन हम कर देंगे। हमने कहा कि 0 1 पर असाइन कर सकते हैं। देन फिर इस लाइन में कोई असाइनमेंट नहीं है तो यहाँ पर असाइन, क्योंकि ये 0 क्रॉस हो चुकी है, तो ये है। क्या ये ऑप्टिमल असाइनमेंट है, वो तो हमें देखना पड़ेगा भाई कि A हमारा अब B पर है, ठीक है, और B किस पर है, फिर अब B C पर है, B C पर, और फिर C किस पर है, C D पर है, और फिर D किस पर है, D E पर है, और E किस पर है, E किस पर है,
ए पर है। आया ना समझ में? आप देखिए भाई, यहाँ से स्टार्ट किया तो बी सिटी गया, सी सिटी गया, डी सिटी गया, ई सिटी गया, यही तो सिटी थी हमारे बीच में 4, और देन फिर अपने होम टाउन आया है ना, फिर ओरिजिनल प्लेस पर आया है। तो ये है भाई साइकिल। इस तरह से हम साइकिल, तो टीएसपी कॉस्ट है, तो साइकिल इस तरह से कह रहे थे कि कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी सिटी 2 बार भी विजिट नहीं है और हर एक सिटी में 1 बार तो गया ही एटलीस्ट। तो टीएसपी कॉस्ट का मतलब क्या है कि ए बी पर है, तो ए बी पर 2 और भाई ए बी पर, बी सी पर, बी सी पर, बी सी पर 3 और सी डी पर, सी डी पर 4 है ना, और डी ई पर, तो डी ई पर 5 और भाई ई ए पर 1। तो 5 और 4 9, 9 और 6 15, तो 15 यूनिट आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 1 यूनिट क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 यूनिट है भाई हम 1000 रुपये को दिखाती है, तो यहाँ पर जो इसकी टीएसपी कॉस्ट आ जाएगी वो 15,000 रुपये आ जाएगी। वैसे 15 यूनिट है ना, यहाँ पर जैसे ए की कॉस्ट है बी सिटी में तो वो 2000 रुपये, 5, मतलब 1 यूनिट हमारे किसको दिखाती है, 1000 को दिखाती है। नहीं तो आप डायरेक्ट रुपये में ले तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा साइकिल इस तरह से कंप्लीट होना चाहिए। अगर बाई चांस यहाँ पर कोई असाइनमेंट नहीं होता तो फिर हम कनेक्ट करके भी दोबारा असाइन करते तो हो जाता है ना। अगर फिर भी असाइन नहीं होता तो 0 पर असाइन नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट हाईएस्ट ले लेंगे हम, है ना। तो इस तरह से हमें करना है। बाई चांस आपके यहाँ पर सभी में असाइनमेंट है, ऐसी कोई नहीं है कि भाई हम उसको सिलेक्ट करें कि उसमें असाइनमेंट नहीं है, तो देन हम 0 से नेक्स्ट हाईएस्ट पर असाइनमेंट करें, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और फिर ये है, अगर भाई कनेक्ट है तो कनेक्ट वही रूल कर सकते हैं, 2 बार असाइन करके देखें, फिर भी नहीं हो तो फिर 1 बार फिर कनेक्ट कर ले, फिर भी नहीं हो तो फिर आप नेक्स्ट हाईएस्ट पर कर दें। तो मतलब साइकिल तब तक कंप्लीट नहीं हो तो ये स्टेप आपको रिपीट करते रहना है। और बाकी कोई भी नहीं है, बुक की सहायता से और भी आप कीजिए। बुक हमारे है डिस्क्रिप्शन में। तो एक क्वेश्चन ये था हमारी बुक में और एक क्वेश्चन है भाई और, ठीक है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर उसमें प्रॉब्लम आई तो आप बता सकते हैं। और अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन की ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और भाई असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो हमारा पार्ट था वो अब हमने कंप्लीट कर दिया है। उसकी अनबैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस प्रॉब्लम, मिनिमाइजेशन केस, ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन, मतलब सीरीज में हमने कंप्लीट किया। पहले इंट्रोडक्शन किया असाइनमेंट प्रॉब्लम का, देन मिनिमाइजेशन केस, देन मैक्सिमाइजेशन केस, देन मतलब रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम की यहाँ पर हम असाइन नहीं कर सकते, देन हमने उसी में अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम भी तो हम डमी इंट्रोड्यूस करते हैं ना। और अब हमने ट्रैवलिंग सेल्समैन की प्रॉब्लम है तो इसमें भी बिल्कुल असाइनमेंट का एक विशेष रूप है कि इसमें बस हम वैसे असाइन तो कर देते थे, हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो पहले ही आ गया था, लेकिन यहाँ पर एक साइकिल हाँ कंप्लीट होना चाहिए। और साइकिल जब तक कंप्लीट नहीं होगा ना तब तक हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। या तो अगर कनेक्ट नहीं हो सकते तो देन हम 0 से नेक्स्ट हाईएस्ट पर असाइन करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे भाई। और ठीक है, तो नेक्स्ट हाईएस्ट है और फिर अगर बाद में फिर कहीं 0 तो फिर 0 को ही प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट नंबर पर, ठीक है ना। अगर फिर 0 से गड़बड़ होती है आपकी, अगर नई साइकिल बनता तो 0 के अलावा यहाँ 1 है तो फिर 1 पर असाइन करके देख ले। तो इस तरह से हम असाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। अगर फिर भी हमें समय रहा तो हम एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। तब तक के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।